बिना किसी झंझट और मेहनत के बनाइए साबूदाने और मूंगफली से दो दो नाश्ते की रेसिपी। तो अगर आप व्रत से हैं तो फटाफट से आप इस नाश्ते को बनाकर आप खा सकते हैं। खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए हम नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। नाश्ता बनाने के लिए हम कढ़ाई में 1 कप साबूदाने ऐड कर देते हैं। अब इसी के साथ इसमें हम आधा कप मूंगफली के दाने ऐड कर देते हैं। 3 हरी मिर्च को ऐड कर देते हैं। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमें इसको बराबर चलाते हुए ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट करने से ये क्रिस्पी हो जाएंगे और इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब ये भून चुके हैं तो इसको हम निकाल लेते हैं। निकाल कर हम इसको साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब मैंने 2 उबले हुए आलू को लिया है। अब हम आलू को साइड में रख देते हैं। 1 आलू को हम चॉपर बोर्ड पे रख देते हैं और इस तरीके से हम चाकू की मदद से इसको पतले पतले गोल गोल स्लाइसेस में इसको हम काट लेते हैं। तो आप चाहे तो इसको इस तरीके से हाथ में भी लेकर आप इसको काट सकते हैं। ये बिल्कुल नहीं टूटते हैं। तो इसी तरीके से हमें आलू के गोल गोल पतले पतले स्लाइस काट कर रेडी कर लेना है। तो ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे उबले हुए आलू ही लेना है, कच्चा आलू नहीं लेना है। अब इनको हम साइड में रख देते हैं। साबूदाना और मूंगफली भी ठंडी हो चुकी है। तब इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करने के लिए हम ग्राइंडिंग जार ले लेते हैं और इसमें हम मूंगफली और साबूदाने को ऐड कर देते हैं। अब इसका हम ढक्कन लगाकर इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो हमें इसको ग्राइंड करने के लिए मिक्सी को बंद चालू करके ग्राइंड करना है, क्योंकि हम इसको बिल्कुल बारीक ग्राइंड नहीं करेंगे। हमें इसको हल्का मोटा ही रखना है। अब इसको ग्राइंड करने के बाद हम मिक्सिंग बाउल लेंगे। बाउल में हम इनको ट्रांसफर कर देते हैं। अब इसमें बाइंडिंग के लिए एक हम उबले हुए मैंने बड़े साइज के आलू लिए हैं। आलू को कद्दूकस करके ऐड कर देते हैं। आप आलू को मैश करके भी ऐड कर सकते हैं, मगर आप आलू को अच्छे से बारीक मैश करके लीजिएगा। अब इसमें हम आधी कप सिंघाड़े का आटा ऐड कर देते हैं। तो आप सिंघाड़े के आटा या फिर राजगीरा का आटा आप इनमें से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम 1/4 कप के करीब इसमें मीठी दही ऐड कर देते हैं। आधी चम्मच जीरा ऐड कर देते हैं। आधी चम्मच कुटी लाल मिर्च ऐड कर देते हैं। आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड कर देते हैं और थोड़ी सी कद्दूकस किया अदरक ऐड कर देते हैं। बारीक कटा हरा धनिया ऐड कर देते हैं। अगर आप इनमें से कुछ भी व्रत में नहीं खाते हैं तो आप उसे स्किप कर दीजिएगा। और स्वाद अनुसार इसमें हम सेंधा नमक ऐड कर देते हैं। अब हम इनको अच्छे से बिना पानी ऐड किए ही हम इसको पहले मिक्स कर लेते हैं। इसको मिक्स करने के बाद ये मेरे को थोड़ा सा इसका डो हार्ड लग रहा था, तो इसमें हम 2-3 चम्मच पानी ऐड करके इसको आटे को लगा लेते हैं। उसके बाद इसको हम ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं। 10 मिनट बाद हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसको हम 2 चम्मच इसमें हम ऑयल ऐड कर देते हैं। तो अगर आप व्रत में ऑयल नहीं खाते हैं तो आप यहाँ पर 1 चम्मच घी ऐड करके इसको मैश करते हुए हम इसको चिकना कर लेंगे। तो इसको चिकना करने के बाद अब हम हाथों को साफ कर लेंगे और हाथों में हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। उसके बाद हम इसमें से थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेंगे और लेकर हम इसको इस तरीके से गोल बना लेते हैं। तो ध्यान रखना है आपको आटा को बिल्कुल नरम लगाना है। आप हार्ड आटा को बिल्कुल मत लगाइएगा, नहीं तो नाश्ते बनाने में आपको बहुत ही परेशानी होगी। आटे को आपको बिल्कुल सॉफ्ट रखना है। अब हम इस तरीके से इसको बनाने के बाद हम इसको हाथों से प्रेस कर देंगे। उसके बाद हम इसको टिक्की की शेप दे देंगे और देकर हम आलू के कटे हुए पीस को लेंगे। इसके बीच में रखकर जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं इस तरीके से किनारे से उठाते हुए मिश्रण को हम इसको पैक कर देंगे। थोड़ा सा ऊपर से हम अलग से मिश्रण लेकर इसको हम ऊपर से अच्छे से हम पैक कर देंगे। तो ये बहुत ही अच्छे से नाश्ते भरकर रेडी हो जाते हैं। भरने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप इसको अच्छे से देखकर आप इसे भर सकते हैं।
और मैंने नाश्ते को भरकर रेडी कर लिया है। अब थोड़ा सा इसमें से मेरे मिश्रण को बचा लिया है। अब हम इसको चॉपर बोर्ड पे थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं। ऑयल लगाकर हम इसको इस तरीके से हम इसको रोल बना लेते हैं। उसके बाद हम चाकू की मदद से इस तरीके से पतले पतले हम इसको पीसेस में हम इसको काट लेते हैं। अब इसको काटने के बाद हम एक कटे हुए हम पीस को ले लेते हैं और इस तरीके से, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस तरीके से इसको हम चिकना करते हुए इसको हम नाश्ते को बना लेते हैं। उसके बाद हॉल वाले चम्मच से हम इसको इस तरीके से ऊपर से हम एक तरफ से प्रेस कर देंगे, जिससे कि इसमें एक अच्छी सी डिजाइन भी आ जाएगी और नाश्ते हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से बनकर रेडी भी हो जाएंगे। अब चलते हैं हम इनको नाश्ते को फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने इनको सेलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो हमें इनको ऑयल को पहले अच्छे से मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेना है। उसके बाद हम नाश्ते को ऐड कर देंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से उलटते पलटते हुए इनको फ्राई कर लेते हैं। नाश्ते फ्राई हो चुके हैं। नाश्ते को हम निकाल लेते हैं। नाश्ते को हम टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। नाश्ते को हम साइड में रख देते हैं। अब इसी तरीके से हम दूसरे नाश्ते को भी फ्राई कर लेते हैं। तो दूसरे नाश्ते को भी फ्राई करने के लिए हमें ऑयल को मीडियम फ्लेम पे ही गर्म करना है और गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। नाश्ते को ऐड कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे इनको हम उलटते पलटते हुए अच्छे से इनको ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। तो ये हमारा दूसरा नाश्ता भी फ्राई होकर रेडी हो चुका है। इसको भी हम टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं। अब चलते हैं हम नाश्ते को सर्व कर लेते हैं। तो ये हमारा दोनों नाश्ते बनकर रेडी हो चुका है। तो है ना बहुत ही मज़े नाश्ते की रेसिपी। एक ही आप मिश्रण से दो दो नाश्ते बनाकर रेडी कर सकते हैं। एक नाश्ते को मैं तोड़कर दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं नाश्ते देखने में कितना बढ़िया दिख रहे हैं। आप देखकर ही समझ सकते हैं कि नाश्ते कितना टेस्टी बने हैं। तो आप इसे बनाकर मज़े के साथ, आप इसे व्रत से हैं तो आप इसे खाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।